हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया टॉपिक। ये है कि मकर संक्रांति इस वर्ष 2023 की आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ रही है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, टैरो क्या कहते हैं, यही मैं आज रीड करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। आज की जो रीडिंग है मकर संक्रांति पर बेस्ड है। मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आने का एक पर्व मनाया जाता है, और जो उत्तरायण में जब सूर्यदेव आ जाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ दिन मानना शुभ दिन मान लिया जाता है कि अब शुभ समय शुरू हो रहा है, क्योंकि ये देवताओं का दिन माना जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, इस पर टैरो क्या कहते हैं। और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल्स में 3 अलग अलग चीज़ें हैं। पाइल नंबर 1 खिचड़ी, पाइल नंबर 2 तिल के लड्डू और पाइल नंबर 3 पतंग। ये तीनों चीज़ें आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट की जा रही हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे या एक फील दे रहा हो या पहली नज़र में पसंद आ जाए, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको धन्यवाद, और रेगुलर व्यूवर्स के साथ मुझे थोड़ी सी कंप्लेन है। जब मैं अपने चैनल का एक एनालिटिक्स देख रहा था, जो मुझे दिखाया गया, 46% ऐसे लोग हैं, 46% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ये कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करिए, इसमें कोई नुकसान तो होता नहीं है और ना हम कोई चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने खिचड़ी चुना था, मेरे बगल में खिचड़ी की फोटो लगा दी गई है। हमारा राष्ट्रीय व्यंजन है, राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। अगर लोगों को नहीं पता या आपको नहीं पता तो जान लें। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है ना, ऐसे खिचड़ी हमारा राष्ट्रीय भोजन है। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है, और खिचड़ी बड़े धूमधाम से और बड़े चाव के साथ में मकर संक्रांति के दिन हर भारतीय घर में, सनातनी के घर में बनाई जाती है, दान की जाती है, खाई भी जाती है। तो बड़ी स्वादिष्ट चीज़ होती है। चलिए आज की रीडिंग को आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले आप सभी को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब आप लाइक की संख्या बढ़ाते हैं, लाइक की संख्या बढ़ानी है, सीधी सी बात है। जब आप देखते हैं तो व्यू तो अपने आप काउंट में बढ़ जाता है। आपको पता ही होगा यूट्यूब ऑटोमेटिक काउंट करता है कितने व्यूज़ हुए, लेकिन लाइक तभी बढ़ते हैं जब आप लाइक के बटन को हिट कर देते हैं। उससे मेरे चैनल को, मुझे सीधा फ़ायदा होगा। ये जो वीडियो है ये एल्गोरिथम में थोड़ा ट्रेंडिंग में ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप इसको लाइक करते हैं तो मैं बहुत बहुत आभारी आपका रहूँगा, ये ज़रूर करिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड अपीयर हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, द मून। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ स्वॉर्ड। मकर संक्रांति आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगी, आज का हमारा यही विषय है। मकर संक्रांति सीधे सीधे सूर्य देवता जो हैं हमारे आकाश में, उनसे कनेक्ट होता है। तो देवताओं की भी राय जान ली जाए। ठीक है, टैरो की तो आ गई, देवताओं की भी राय ले लेते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। ये पूरी सनातन धर्म को समर्पित डेक है। इसमें किसी भी दूसरे धर्म के देवी और देवता या कुछ भी नहीं है। सारे देवी देवता सनातन धर्म से संबंधित हैं। तो 10 कार्ड से आज एक साथ पूरी रीडिंग करूंगा। तो इनसे भी मैं 5 कार्ड्स निकाल ले रहा हूं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास नंदी,
नंदी भगवान शिव के वाहन हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए भद्रकाली, माता काली का एक स्वरूप है जिसे हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं। भद्रकाली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है कि अंधकार के समान काली, डार्क। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए अग्निदेव। फोर्थ नंबर पर आपके लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात सूर्यदेव स्वयं। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास वृंदा देवी। वृंदा माता तुलसी को कहते हैं। तो 10 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं पूरे। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ एक मामले आपके ऐसे थे पिछले कुछ महीनों से जो भटकाव में आपको ले जा रहे थे, आगे बढ़ें या ना बढ़ें संशय वाली स्थिति लगातार बनी हुई थी। कुछ ऐसी भी चीज़ें जहां पर सिचुएशन इस तरह से थोड़ी मोल्ड हो गई, जब आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने लगा अपने आप को सक्सीड करने में या उस स्पेसिफिक मामले में सफलता अर्जित करने में। हालांकि आपकी योजना में कमी नहीं थी, आपकी सोच में कोई कमजोरी नहीं दिखती है, आप जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, वो सब कुछ बिल्कुल एप्रिशिएबल है, एप्रिशिएशन के लायक है। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में जैसे कभी कभी करते हैं ना कि आप पर्दे के पीछे से काम करने की कोशिश कर लेते हैं, सामने फ्रेम पे नहीं आते हैं। जैसे अब एग्जांपल के लिए, जैसे सपोज आप एक टीम के पार्ट हैं और आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन ना टीम की समझ में आ रहा है ना बॉस की समझ में आ रहा है, तो भाई इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। दिखना शुरू करिए, गायब रहना नहीं, दिखना भी शुरू करिए। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे दिख रहा है। और ये जो प्रैक्टिस है, ये अगर आप करते हैं तो आप अपने अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाने में सक्षमता के साथ में कामयाब हो जाएंगे, जो परिवर्तन आपके जीवन को और बेहतरी की ओर लेकर के जाएगा। इस पूरे मकर संक्रांति का जो परिवर्तन आपके जीवन पर होगा वो यही होगा। सबसे बेहतर परिवर्तन ये है कि आपके मन के अंधकार को दूर कर दिया जाएगा सूर्यदेव के द्वारा। जो मन का अंधकार दूर होगा उसमें आपको मोटिवेशन इंटरनली फील हो जाएगी, और सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं फील होगी बल्कि आपके अंदर एक अहंकार की भावना भी छोटी सी जन्म लेगी। लेकिन ये जो अहंकार आपका होगा ये पॉजिटिव अप्रोच में है, जो प्राइड की तरह, एक गर्व की तरह से होगा, ना कि घमंड की श्रेणी में जाएगा। तो इस चीज को प्राउडनेस की ओर और अपने गर्व की ओर ही बनाए रखना है, घमंड में बिल्कुल नहीं आना है। क्योंकि अगर आप इस अहंकार को एक ईगो में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस प्राउड मोमेंट को एक ईगो में कन्वर्ट, प्राउड मोमेंट इसलिए ही आएगा कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू होंगी। और इसी प्राउड मोमेंट को अगर आप एक अहंकार में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी चांसेस उस कंडीशन में बनेंगे कि आप ये डिसाइड करें, आप उस ईगो पर एक तरह से अहंकार करने लगे, मतलब समझ गए होंगे जो कहना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए नकारात्मकता का बायस बनेंगी और आपके ईगो की वजह से चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये नहीं करना है। जैसे कहावत क्या कहते कि, या सूर्यदेव का जो उदित होना होता है उसके बारे में जो कोट कही जाती है कि रात्रि के अंधकार को मिटा करके प्रकाश की लालिमा फैला देते हैं सूर्यदेव सुबह सुबह। तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं। लेकिन भद्रकाली का कार्ड जो रात्रि के बारे में, यानी कि आपके लाइफ के उन डार्क मोमेंट्स के बारे में बात करती हैं या बात कर रहा है ये कार्ड, और ये जो डार्क मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको समझनी है। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि वो जो डार्क मोमेंट्स हैं, वो डार्क मोमेंट, वो एक प्रकार का अंधकार वाला समय, अंधकार के क्षण, वे आपके विरुद्ध नहीं हैं, आपके लिए निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नकारात्मकता में तो कहीं है ही नहीं। कई बार मैंने यूट्यूब पर भी बताया हुआ है। और ईश्वर के जो स्वरूप, ईश्वर का जो स्वरूप है, नॉर्मली हम प्रकाश मान के चल रहे होते हैं, जबकि अगर सचमुच में ईश्वर का स्वरूप हम समझें तो वो अंधकार ही है, डार्कनेस ही है। हमारे सारे भगवान काले हैं, आप देख लें, भगवान राम, कृष्ण, भगवान शिव, ठीक है। उसके पीछे का एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि ईश्वर उस अंधकार को एक प्रकार से अपने आप में समाये हुए हैं, और प्रकाश का आना और जाना बना हुआ है। वो टाइम टू टाइम है और नहीं है।
लेकिन अब जैसे ब्रह्मांड में जो अंधकार व्याप्त है ये सतत है, ये ना आता है ना जाता है, ये वहीं वहीं है, स्टेबल। प्रकाश आता और चला जाता है, तारे जन्म लेते हैं और तारों के जन्म से बड़े बड़े सूर्य जन्म लेते हैं और उनके आसपास पूरा प्रकाश फैल जाता है, सूर्य खत्म हो जाता है करोड़ों साल के बाद और फिर अंधकार आ जाता है। तो सारी चीजें डार्कनेस से ही बाहर आती हैं और डार्कनेस में समा जाती हैं। भद्रकाली का कार्ड कहते कि उस डार्कनेस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही डार्कनेस तुम्हारे जीवन में उन अवयवों को निकाल कर बाहर करेगा जो तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। तो मतलब आपके अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ही ये डार्क मोमेंट या आप कहें कि नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है या आई थी, तो उससे ओवरकम कर जाएंगे। और ये जो मकर संक्रांति है ये एक ऐसा सुबह, एक ऐसा सवेरा आपके जीवन में लाएगी जो पुराने को खत्म और नए को शुरू करेगा, लेकिन उसके खात्मे और शुरू होने के बीच में कोई रोना धोना वाला मामला नहीं है। ये चीज़ें आपके फेवर में, आपके फ़ायदे में हैं। यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को समझें। अगर एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने चाहते हैं, योजना बनाने की योजना बना लेते हैं कि ठीक है मैं कुछ दिन में एक प्लान बना लूँ, तो अभी मैंने क्या कहा, मैंने एक प्लान बनाने की प्लानिंग करी, यही तो किया ना मैंने अभी कहा। तो ये पहला काम करना आपको कि एक योजना बनाने के लिए एक प्लान बनाइए, एक योजना बनाइए कि मुझे एक योजना बनानी है। और अगर उस योजना के तहत, उस योजना के अंडर में आप काम करते हैं जो बनाएंगे, तो चीजें वैसी मुड़नी शुरू होंगी। जहां तक उस पैशनलेसनेस की बात है जो पास्ट में आपने झेली है, जहां पर आपका आपकी सारी उमंग, सारा जोश खो गया था, खत्म हो गया था, आप थोड़ा सा निराश हो गए थे, उस निराशा के उलट बहुत ज्यादा आशा की किरण आपको मिल जाएगी और एक पैशन, एक पुश अंदर से आपको फील हो जाएगा। वो पुश जो आपको फील हो जाएगा वो आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। लेकिन जो भी चीजें बेहतर होंगी इस उत्तरायण सूर्य के साथ, यानी मकर संक्रांति के बाद, सूर्यदेव जून तक, अप्रॉक्सीमेटली 21 जून तक उत्तरायण में ही रहते हैं, उसके बाद फिर दक्षिणायन हो जाते हैं। तो वहां तक आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी काम हैं, सब होते जाते हैं। इन सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना भूलना नहीं, ये बात याद रखिएगा। मानकर चलिए कि ड्राइविंग सीट पर वो हैं और चीज़ों को वो मैनेज कर रहे हैं, आप तो बस कर्म करते जा रहे हैं उनके अंडर गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस मकर संक्रांति के बाद, या जो ये इस मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद में, 14 जनवरी 23 के बाद में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं या बदलेंगी, वो आपके जीवन में आपको एक पोजीशन मिल जाए, एक सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में हो जाए, वहाँ तक पहुँचाकर छोड़ेंगी। और अगर आप ये रीडिंग थोड़ा लेट देख रहे हैं, मतलब जनवरी फरवरी बीत गया, मार्च अप्रैल में अगर बाई चांस आप देख रहे हैं, तो अभी भी चीज़ें आपके लिए ख़त्म नहीं हुई हैं। क्योंकि अभी भी वो, जैसे अगर आप जनवरी में नहीं देख रहे हैं या जनवरी मान लेते हैं फरवरी के बाद आपने इस रीडिंग को पहली बार देखा है, तो उस वाले मामले में आप जनवरी और फरवरी को अगर देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें आपके विरुद्ध चल रही हैं। तो जो चीज़ें फेवर में चल रही हैं उसका बेनिफिट उठाना है और लगातार उठाते चले जाना है। इसमें शाइनेस नहीं लानी है, ये याद रखिएगा। शाइनेस, शर्म नहीं करनी है। कहते हैं ना, जिसने किया शर्म उसके टूटे कर्म। तो शर्म नहीं करनी है, बस अपने उस प्राउड को जो आएगा आपकी चीज़ें पॉजिटिव होने से, उसको घमंड में कन्वर्ट नहीं करना है, अहंकार में लेके नहीं जाना, ईगो नहीं बनने देना है। बस ये ध्यान रखिएगा। इस पूरे टेनवर में आप जिस तरह से चीज़ों को ड्राइव करते जाएंगे, सूर्य के दक्षिणायन होने के बावजूद, जब वो जून में दक्षिणायन चले जाएंगे, जून के एंड में जाते हैं, तो उसके बाद भी चीज़ें उसी रफ्तार से आपकी चलती रहेंगी, क्योंकि गाड़ी आपने उस दिशा में दौड़ा दी है ना। अब उसके बाद में परिस्थितियां चाहे आपके थोड़ा प्रतिकूल हों, लेकिन आप बड़ी लंबी दूर तक आगे निकल जाएंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग आज की। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हो सके तो इसे दूसरों को शेयर भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने तिल के लड्डू चुना था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। बड़ी प्यारी सी और स्वादिष्ट चीज़ होती है। तिल के लड्डू खाइए तो मन भरता नहीं है ना और अगर कड़े हों तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है दांतों में। खैर चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपके लिए। उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। हाँ, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लाइक का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो उसका मुझे सीधा फ़ायदा होगा। जो ये मेरा वीडियो है ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा ऊपर ट्रेंड करेगा और उसका बेनिफिट होगा। तो अभी तक नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए लाइक के बटन को। चलिए शुरू कर रहा हूँ रीडिंग आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है द डेविल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 द टावर। फोर्थ आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास है द मून। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से, और अब मैं 5 कार्ड्स और लूँगा आज के हमारे ओरेकल डेक गॉड्स एंड गॉडेस से। 10 कार्ड से रीडिंग करूँगा, क्योंकि जो मकर संक्रांति की रीडिंग है ये सूर्य देव से संबंधित है, तो देवताओं के कार्ड भी ले लूँ मैं तो ज़्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशंस आएंगी और आपको गाइड कर पाऊँगा। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास भगवान गणेश। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए वरुण देव। कार्ड नंबर 3 वरुण देव के बारे में जो लोग नहीं जानते बता दूं, ये समुद्र के देवता हैं एक तरह से। कार्ड नंबर 3 देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए श्री राम। और अंतिम कार्ड आपके लिए लॉर्ड कपिल। लॉर्ड कपिल यानी कि इनको मुनि कपिल भी कहा जाता है, जिनके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, और इनको भी भगवान विष्णु के एक इनकारनेशन के रूप में, एक अवतार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मेरे पास कार्ड्स अपीयर हुए हैं और जो इंटरप्रिटेशन आ रही है अकॉर्डिंगली, जैसे कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं प्रेजेंट टाइम, तो खैर काफ़ी कुछ आपने बेहतर कर लिया है, बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, उस पूरे ब्लंडर को समेटने की भी कोशिश कर रहे हैं जो पास्ट में हुआ था। चीज़ें आपके अगेंस्ट भी गई, लेकिन उस सिचुएशन से ओवरकम करने का जो प्रेजेंट का प्रयास है ये काफ़ी सराहनीय है। हालांकि वो जो धोखा आपको मिला था या सिचुएशन में लोगों ने आपको बुरी तरह से क्रश किया या यूज़ किया, थोड़ा सा, चूँकि ये जनरल रीडिंग होती है तो अलग अलग लोगों के लिए थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें भी आ रही होती हैं। ठीक है, तो कुछ एक चीज़ें अलग अलग लोगों से रेजोनेट होंगी, तो वो वाले मामले, और जहाँ पर आप एग्जैक्टली समझ रहे थे कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखा, वो भी काबिले तारीफ़ है, कोई बुरा नहीं है। अब इस मकर संक्रांति से 2023 में जो 14 जनवरी है, यहाँ से आगे चीज़ें आपके लिए बिल्कुल डिफ़र होने वाली हैं। ये वो वाली सिचुएशन है जब नो मून से फुल मून की ओर चंद्रमा बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा का जो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा की जो यात्रा है, ये उस तरह की सिचुएशन आपके जीवन में आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें बेहतर दिख रही हैं। अमावस्या अंधेरा मानिए, पूर्णिमा उजाला मानिए, तो अंधकार से प्रकाश की ओर, असतो माँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय वाली सिचुएशन आपकी आ रही है, ये बहुत ही पावरफुल है, आपके फेवर में है। बस एक काम नहीं करना, वो ध्यान से सुन लीजिए, और वो है घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लगे रहना है, हारना नहीं है। हारने की सिचुएशन बन भी नहीं रही है। हार तब तक ही है जब तक घर के अंदर है। सपोज करिए झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पुराने ज़माने वाला, आजकल का छोड़ दीजिए। युद्ध में भाग नहीं ले रहे, आप घर में बैठे हैं, आपको लग रहा है मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास जो सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली आपको आगे जाना चाहिए, उस युद्ध में पार्टिसिपेट करिए, जीत आपकी है, आप जीत जाएंगे। लेकिन आप बैठे ही रह जाएंगे अंदर तो फिर हार ही गए। ये वही वाला मामला है ना कि जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी और उसके बाद में कहिए अरे यार पास तो होना नहीं है, क्या फ़ायदा एग्ज़ाम दे करके, तो फिर भाई फिर तो फेल हो गए ही, तुम तो गए ही नहीं एग्ज़ाम देने। जाइए, पास होने की पूरी चांसेस और पूरी गारंटी यहाँ पर आ रही है। अच्छा, दूसरे, अब इन चीज़ों को और समझें।
वे चीजें जहां पर आप पिछले काफी समय से सोच रहे थे कि बस मुझे अब शुरू करना है, अब शुरू करना है, अब शुरू करना है, अब शुरू कर दीजिए। 14 जनवरी के बाद शुरुआत कर दीजिए। शुभारंभ के लिए बड़ा बढ़िया समय। और ये जो बढ़िया समय है ये सिर्फ 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति की वजह से ही नहीं है, ये 3 चीज़ों की वजह से। पहला मकर संक्रांति है, दूसरा देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, देवताओं की रात खत्म होती है, और तीसरा कि जैसे कहते हैं ना कि हवा हमारे पक्ष में है या नहीं है, तो हवा आपके पक्ष में भी चल रही है, तो इसलिए आगे बढ़िए। जब इस पूरे मामले में आप आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ सेग्रीगेशन होगा। फैमिली से जुड़े मामलों में चीज़ें ऑटो सेट होंगी। आर्थिक मामले या आपकी जॉब या आपके व्यापार से जुड़े मामलों में आपके कर्मों से चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और वे मामले जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ही मेज़र कर रहे थे या अपने आप को मेडिटेशन, ध्यान या भगवान की शरण में एक प्रकार से लगाना चाहते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप संन्यास लें और स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, नहीं, अपने काम को करते हुए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने परफॉर्मेंस को देते हुए ना, मैं यूट्यूब पर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी मैं स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ वो भी एक पार्ट है। तो उस तरह से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं साथ में लेकर के, तो कपिल मुनि का कार्ड जो कहते हैं कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम वर्तमान में उपस्थित हो, भविष्य में न रहो और भूतकाल को छोड़ दो। इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कहते हैं भूतकाल को छोड़ दो, दैट मीन्स कि जो पास्ट में बीत गई चीजें उनको छोड़ो, तब तुम प्रेजेंट में आओगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है, यहां ये कहते हैं कि तुम पास्ट को छोड़ते तो हो लेकिन प्रेजेंट में रुकते नहीं हो, फ्यूचर में भाग जाते हो। पकड़कर खुद को वापस लाओ, प्रेजेंट में बनो, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना है या स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारना है या भगवत भक्ति में लीनता चाहिए, एक छोटी सी ही सही, थोड़े समय के लिए ही सही, या आप अपने आप में एक सात्विकता लेकर के आना चाहते हैं, तो वर्तमान में रुकना पड़ेगा, फ्यूचर में नहीं जाना है। ठीक है, मुझे लग भी रहा था यही चीज कह रहे हैं और यही चीज आ रही है। कहते कि पर्पजलेस हो जाना, कैसे, अब ये कैसे करना है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ चले ताकि आप समझ जाएं। सुबह सुबह आप पूजा पाठ करते हैं तो वो रूटीन आपका जो बना है उसे बना रहने दीजिए, जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, हो गया ठीक। अब कपिल मुनि का कहना कि उसके अलावा अपने आप को ईश्वर की शरण में कुछ समय के लिए अलग से डालिए। जैसे आपने पूजा पाठ करी, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, हाथ वाथ जोड़ा, फिर अब आप अपने काम को जा रहे हैं, तो जाइए। पूरे दिन भर का एक समय सुनिश्चित करिए, फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, इसमें डिसिप्लिन होगा। आज सुबह, कल दोपहर में, फिर रात में, ये नहीं चलेगा। या तो पूजा के तुरंत बाद बैठ जाइए या रात को सोते समय बैठ जाइए, या जो भी आपका टाइमिंग है फिक्स कर लीजिए। और उस फिक्स टाइमिंग में भले 5 मिनट का टाइमिंग लीजिए, उस फिक्स टाइमिंग में भगवान के सानिध्य में बैठना शुरू कर दीजिए। बस बैठ जाइए। क्यों? बिना पर्पज के, बिना कारण के। ये वो सिचुएशन है कि सपोज करिए कि भगवान विष्णु हैं और बैठे हैं और आपको कहा गया कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, उनके चरणों के पास में जगह है, आप चाहें तो बैठ जाएं। भगवान विष्णु ध्यान में हैं, आंखें बंद की अपने। अब आप बैठकर क्या करिएगा? नहीं बैठिएगा, चले जाइएगा। ऐसा मौका कौन छोड़ता है? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बस यही करना है। ये कर लिया तो अंदर से कुछ बदल जाएगा। अंदर से जो बदलेगा वो आपको फील हो जाएगा और फिर उस फील के लिए आप ईश्वर को भी धन्यवाद दे सकते हैं। वे मामले जहां पर आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आगे बढ़ते तो रहते हैं लेकिन बाधाओं का सामना लगातार करते रहते हैं, उसमें अब स्मूथनेस आ जाएगी, काफ़ी ईजीनेस आ जाएगी। लेकिन अपने कर्तव्यों पर बने रहना है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कंप्लीटली फुलफिल करनी है, उसमें चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप चीटिंग करेंगे तो उस चीटिंग का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में वे वाले मामले जहां चीजें आपके हाथ से छूट रही थी उसको भी याद करिए और आपको गलत ठहराया जा रहा था,
और आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग भी चल रही थी, वो सारी चीज़ें सडनली अपने आप पलटकर आपके फेवर में आएंगी। आपको कुछ करना वरना नहीं है, बहुत कुछ फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आ रहा है। मैंने क्या कहा, ये एक यात्रा है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो इस यात्रा का ये हिस्सा बन जाइए, यात्री बन जाइए। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, आप यात्री हैं, तो आप यात्री बन के ट्रेन थोड़ी ना चलाने लगते हैं। आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है और आप पहुंच रहे हैं। मीन्स आपके इंटरफेरेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यात्री के धर्म को ना निभाएं, ट्रेन में शैतानी शुरू कर दें, तो टीसी या पुलिस वाला उठाकर बाहर कर देगा कि भैया स्टेशन में कोई है तो आपको निकाल दें, डेस्टिनी पर ना पहुँचें। आप वहीं पर कुछ ऐसा करने लगें जिससे आपको भी समस्या हो, दूसरों को भी समस्या हो, तो और ब्लंडर होगा। तो यानी आपको यात्री का धर्म निभाना है, बस इतना ही। तो इस यात्रा में आपको अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना है। और बस देखिए, चीजें चमत्कारिक ढंग से आपके फेवर में आती हैं। न सिर्फ फेवर में आएंगी, बल्कि दूसरे लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी करेंगे और कुछ मामलों में आपको फॉलो करते हुए दिखेंगे। तो ये सब चीजें आपके पक्ष में बहुत फॉर्चुनेटली अच्छी आ रही हैं। क्लोज करते हुए अब एक आखिरी चीज बतानी है, जो सबसे पहले आई थी, लेकिन मुझे बताने के लिए इंडिकेशन है कि सबसे लास्ट में बोलना है। वो ये कि जो खत्म हो चुका, जो चीज़ें चली गई हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि अब ये तो ख़त्म हो चुका, ये वाला चैप्टर क्लोज, उस चैप्टर को अब दोबारा मत खोलना, अब उसको बंद कर दो। पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आपने अगर नहीं किया है तो, और अगर हो सके तो दूसरों को भी शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पतंग को चुना था, मेरे बगल में पतंग को लगा दिया गया है और लगभग हम सारे भारतीय बचपन में पतंगबाज होते ही हैं। चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का बटन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक कर देते हैं तो इसका फ़ायदा मुझे सीधा होता है, ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सुधर जाती है। तो इतना सपोर्ट करिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ रीडिंग आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 10 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर 5 ऑफ कॉइन्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। वे मामले जहां पर आप कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, उन मामलों से इस मकर संक्रांति के बाद बाहर निकलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। आज की मेरी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, सनातन धर्म को समर्पित पूरी डेक है। आज 10 कार्ड से रीडिंग होगी, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य देव से संबंधित है, तो देवताओं के कार्ड्स भी मुझे अभी निकालने हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, ये हैं वृंदा देवी। सेकंड पोजीशन पर श्री गणेश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए कल की, भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो कल के फ्यूचर में होंगे, भविष्य में, ये वो कार्ड है। माता सरस्वती 4th पोजीशन पर, और गंगा, माता गंगा 5वां कार्ड सबसे लास्ट में। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, और माता गंगा के बारे में कथा है कि ये पहले भगवान ब्रह्मा के कमंडलू, उनके कमंडल में और भगवान विष्णु के चरणों में बहा करती थी। तो इनको धरती पर लाने का कार्य किया था भागीरथी ने, भगीरथ नाम था उनका। और भगीरथ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, वे भगवान राम के पूर्वज थे, मतलब भगवान राम उनकी पीढ़ी में जन्मे हैं। और इस पूरी कहानी के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, या थोड़ा आपने सुना है लेकिन डिटेल नहीं जानते, तो इस मामले पर मैंने 2 कहानियाँ अलग अलग सुनाई हैं, जिसमें एक का टाइटल है, एक का नाम है कि राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की कथा, और दूसरी है गंगा और भगीरथी की कथा।
तो ये एक तरह से 2 कहानियों की सीरीज़ है जो मेरे दूसरे चैनल पर है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये दोनों कहानियाँ सुन सकते हैं। दोनों कहानियों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किए जा रहे हैं। वे मामले जहां पर धोखा मिला, लगातार मिला, बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी मिला। वे मामले जहां आपको 50% तक पॉसिबिलिटी लग रही थी कि नुकसान होगा और हो ही गया। वे मामले जहां आपको ये मालूम था कि इस पूरे सिचुएशन में आप फंसेंगे और आप फंस गए। वे मामले जहां एक को सुलझाया, फिर दूसरे ने सिर उठाया, फिर दूसरे को सुलझाया, फिर तीसरे ने सिर उठाया और ऐसे ऐसे समस्याओं की बाढ़ आ गई। वे मामले, वो वाली सिचुएशन जहां आप अपने पैसों का सदुपयोग भी नहीं कर पाए। आपके पैसे आपकी जेब में होने के बावजूद, यानी आपके पास होने के बावजूद उनका कोई लाभ आपको नहीं मिला। वे मामले जहां बिना वजह आप घसीटे गए, आर्गुमेंट्स का शिकार हुए, एक तरह से ट्रैप हुए और चीज़ें, सिचुएशन, लोग आपके खिलाफ हुए। एक तरीके से सारे का क्लोज़र होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्लोज़र तभी होगा जब आप इस क्लोज़र के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ेंगे। और आप आगे तब बढ़ेंगे जब आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। अब आप कहेंगे भाई मेरा कॉन्फिडेंस तो आधे से ज़्यादा ख़त्म है। अच्छा, आप लोग एक छोटा सा काम करिए और वो ये कि इस पूरे समय में 14 जनवरी के बाद अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अगर पॉसिबल हो सके और आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो उनको जल देना शुरू करिए प्रतिदिन सुबह सुबह। ये कार्यक्रम 9 बजने से पहले हो जाना चाहिए, 9 बजे के बाद नहीं, ठीक है। 9 बजे से पहले सुबह सुबह नहा धो के करते हैं ये सब काम। तो ये एक छोटा सा चीज़ जो करेंगे, इसका एक एनर्जी ऑरा वाइब्रेट होकर आपके जीवन की कई विसंगतियों को खत्म कर देगा, अपने आप से खत्म हो जाएंगी। जो सबसे पहली चीज खत्म होगी वो दूसरों की आपके बारे में गलत परसेप्शन खत्म हो जाएगी। इस चीज को करिएगा और साथ ही साथ में आपको एक नई योजना की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। वो पुरानी वाली नहीं चलेगी, क्योंकि आपने देखा ये कि पुराने वाले का कोई फ़ायदा मिला नहीं है। तो अब उसको ठंडे बस्ते में डालिए, ख़त्म करिए, एक नई योजना के तहत आ जाइए। गलतियों की जो संभावना नए वाले में है वो है तो है, लेकिन एक सॉफ्ट कोर पर्सन की तरह आगे बढ़िए, नए प्लान पर आइए और सॉफ्टली आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपके बिहेवियर को कोई नहीं पसंद करता, या आप एक व्यापारी हैं और ज़्यादातर ग्राहक आपके शॉप पर जो आते हैं वे रिपीट नहीं हो रहे, क्योंकि आपके बिहेवियर में शायद कुछ ऐसा उनको लग रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे। तो सरस्वती कहती हैं कि यहाँ आपको मृदुलता और सरलता में आना है और सबसे स्पेसिफिकली अपने भाषा में एक शालीनता लेकर के आनी है। जब तक आप अपनी भाषा, मैं जो रीड कर रहा हूँ, जो रीडिंग में आ रहा है वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ आपकी भाषा गंदी है, गलत है। लोग गलत का गलत समझ ले रहे हैं या लोग सही को भी गलत समझ ले रहे हैं, कभी कभी हो जाता है। तो इस चीज़ को समझें, भाषा में शालीनता थोड़ी सी लेकर के आनी है। कुछ चीज़ें बनावटी भी इस्तेमाल करनी है। उस चीज़ को जब आप जो बनावटी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक आडंबर क्रिएट कर देंगे, एक आडंबर को जब बनाना शुरू करेंगे तो वो जो बनाव है, वो जो बनाव श्रृंगार हो जाएगा एक तरह से, वो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने का काम करेगा। ठीक है, सिर्फ आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट ही लेकर नहीं आएगा, बल्कि आपके अंदर उस खत्म हुए कॉन्फिडेंस को फिर से ले आएगा। लोगों की एप्रिसिएशन भी मिल जाएगी, उसी से मिलेगी सब कुछ। कभी कभी ना बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है जैसे, और हर जगह हमारे बनाव श्रृंगार है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी दुनिया में जेन्युइन घूम रहे हैं। मोबाइल आपके पास है ना, सेल्फी लेते हैं, तो वो सेल्फी में मोबाइल में जो इमेज है वो आप थोड़ी हैं। आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, ठीक, ये मैं थोड़ी हूँ, ये तो मेरी इमेज को आप देख रहे हैं। मैं तो अपने घर में हूँ। हो सकता है जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो रात के 2 बज रहे हो, मैं सो रहा हूँ। जानता हूँ बहुत सारे लोग 2-2 बजे तक देखते हैं कमेंट्स भी लिखते हैं, पढ़ता भी हूँ उनको। चलिए, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि हर चीज़ में बनावट कहीं ना कहीं छिपी होती है, लेकिन उस बनावट को असली लगना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ वीडियो पे अपीयर हूँ तो मैं आपको असली ही दिख रहा हूँ,
और सचमुच मैंने ये पूरा शूट किया, तभी तो असली दिख रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं सो रहा था शूट हो गया। तो कुछ चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है, और जब वो आपको ऐसा फील देना शुरू करे, शुरुआत में फील आएगा कि आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं या एक आडंबर कर रहे हैं, या आपको ये आडंबर नहीं करना चाहिए, ये बनावट नहीं करनी चाहिए, जेन्युइन रहना चाहिए, तो वो सब छोड़ दीजिएगा, बस कर लीजिए। ट्रायल पैकेज में कर लीजिए, 2-3 महीने के लिए कर लीजिए, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। और ये जो बेनिफिट आपके जीवन में है, ये परिवर्तन ले आएगा, एक ऐसा परिवर्तन लाएगा जो आपको न सिर्फ समाज में उत्थान बल्कि सम्मान भी देगा और आत्मगौरव भी देगा। और ये सारी चीजें आपके फेवर में हैं। उन वाले मामलों को भी हम क्लोज करते करते डिस्कस कर ही लें जहां पर बिना वजह आप आर्गुमेंट में फंसते हैं, बिना वजह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, बिना किसी गैर जरूरत के लोग आपके साथ झगड़ा कर ले जाते हैं। थोड़ी उन पर दया करिए और उनके साथ किसी भी मामले में इन्वॉल्व मत होइए। फिर से सुनिए जो बोल रहा हूं, मैंने कहा उन लोगों पर थोड़ी दया करिए और उनके साथ किसी भी मामले में इन्वॉल्व मत होइए। एक फिल्म का गाना था ना कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। मेरे किसी मित्र ने उसमें एक लाइन जोड़ दी थी, पता नहीं उनने जोड़ी कि कहीं से सुना था, कहते कि अर्थी को बारात कहो तो बारात कहेंगे। इसकी मीनिंग सबसे गूढ़ और गहरी है दूसरी वाली की जो जोड़ी गई, पता नहीं किसने जोड़ी है। तुम अच्छी चीज को बुरा कहो हम बुरा कहेंगे, बुरी चीज को अच्छा कहो हम अच्छा कहेंगे। भाड़ में जाओ यार, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम जो कह रहे हो वही सही। जिसके बारे में एक दोहा भी आया था ना कि तू ही मेरा प्रियवर है, तू जो बोले सो हरि कथा। तुम जो कहो सब भगवान की कहानी, सब सही मान के चलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं। तुमने कहा वो आसमान में सूरज नहीं चांद है, हाँ जी चांद है, बात खत्म, बहस करनी ही नहीं है, खत्म कर दीजिए, क्लोज दैट आर्गुमेंट। झगड़े में हार मान के पीछे हट जाइए, हाँ जी ठीक है मैं हार गया, खत्म, तुम जीत गए, जाओ। एक जापानी कहानी थी, उस जापानी कहानी में था कि एक सन्यासी था, उसके बारे में प्रचलित था कि उसे कोई हरा नहीं पाया कुश्ती में कभी भी। एक बड़ा पहलवान उससे झगड़ा करने चला गया, बोला मैं तुम्हें हराऊंगा, बोला आप नहीं हरा सकते। उसने कहा मैं तुम्हें हराऊंगा, बोला कहा ठीक है सुबह आ जाना। जैसे ही वो आया अखाड़े में वो सन्यासी पहुंचा और वहीं पर चारों खाने चित्त लेट गया, बोला कहा देखो तुम जीत गए, जाओ। तो उसने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा बस यही लगना था ना, मेरी पीठ जमीन पर लगनी थी, देखो मैंने लगा दी, तुम जीत गए। उसने कहा लेकिन तुम तो लड़े नहीं। उसने कहा यही तो, तुम हरा कैसे सकते हो मुझे, मैं तो हारने के लिए ही हूं, मैं यहां जीतने आया ही नहीं भाई। पीठ लगानी है जमीन पर, लग गई है, बात खत्म हो गई, अब झगड़े से क्या फायदा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। उसने कहा तुम मार सकते हो लेकिन मुझसे कुश्ती नहीं लड़ सकते, क्योंकि मैं सिर्फ हारने के लिए आया हूं, जीतने आया ही नहीं, खत्म मामला। तो आपको ना आर्गुमेंट में पढ़ना है, ना बहस में पढ़ना है, ना झगड़े में पढ़ना है, ना अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वैसे भी वो लोग मानने वाले नहीं, आपको पता है। आपके आर्गुमेंट से हार जाएं तो भी परसेप्शन नहीं बदलने वाले, ये भी आपको पता है, तो उनको हराने की कोशिश बंद। अगली चीज, आर्थिक मामलों में, पैसों के मामले में थोड़ी सी कंजूसी बनाने की कोशिश करनी है। लगातार 5 महीनों में 14 जनवरी के बाद, गिन लीजिएगा, 14 जनवरी के बाद लगातार 5 महीने कंजूसी बनाने की कोशिश करनी है। अगर ये 2 चीज़ों को आप ठीक से मैनेज करें, कंजूसी का मतलब अब ये नहीं है कि फैमिली में खाना ही लेकर मत आइए कि नहीं कंजूसी करने को बोला है, नहीं, मतलब समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ, ठीक तो उस चीज़ को मैनेज कर लीजिए, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जो पीछे बुरा बुरा हुआ, पीछे खराब हुआ, ये सब खराब आपके लिए परिवर्तित हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। और लेकिन सरलता, मृदुलता और भाषा की मधुरता, ये सारी चीज़ों को ध्यान से करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा बनावटी हो रहे हैं तो बनावटी हो जाइए। अगर आपको लगता है यार बॉस का बर्थडे है, मैं उसको जाकर बोलता हूँ सर हैप्पी बर्थडे टू यू, मैडम हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये बड़ा बनावटी लगेगा, तो करिए बनावटी, समझ गए, कर लीजिए, फिर करने का फ़ायदा उठा लीजिए। लेकिन अब किसी को बताइएगा मत कि मैंने ऐसा किया है, हाइड रखिए इस चीज़ को, ठीक है। फाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और चले जाते हैं, यार सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।